तो आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं ये देखने की कोशिश करेंगे हम। और यस, आपकी भी करंट फीलिंग्स लेंगे और आपकी भी क्या डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं अपने पर्सन को लेके ये देखने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। और एक एडवाइस एज यूजुअल लेंगे हम। तो रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल क्या हो रहा है, किस एनर्जी के अराउंड उनकी मेन एनर्जी जो है वो घूम रही है, ठीक है। ये देखते हैं। और या ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो मान के चलिए ये रीडिंग आपकी थी ही नहीं, ठीक है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ के कोई भी फैसले बिल्कुल मत लीजिएगा। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग किसी से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहती हूँ कि before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. And yes, this is Suman, your own tarot card reader. तो चलो देख लेते हैं उनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। दो कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। एक आया है पेरेंट्स और एक आया है वेट एंड वॉच, ठीक है। आपकी आई है तीन आ गई, लाइफ लॉन्ग, प्रोटेक्शन, सरेंडर। तो देखिए, हो सकता है आपके पर्सन जो है वो शायद अपने पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं और कुछ चीज़ों के बारे में वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं। तो शायद फ़िलहाल वो वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। ये चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। और अगर आपकी बात करें तो आप अपनी ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं और इसके लिए आपने अपने आप को शायद सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स के सामने, ये भी हो सकता है। अब हम टैरो की हेल्प से देखेंगे कि टैरो क्या कहता है, क्या वो इस एनर्जी को डिकोड करना चाहता है या फिर कुछ और कहता है, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। और हम अभी ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं उनकी अभी क्या हैं आपके लिए फीलिंग्स, और उनके कोई डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं अगर, तो वो क्या हैं, ठीक है। तो आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो उसे आप विजुलाइज कर सकते हैं, उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने आँखों के सामने उनकी तस्वीर ला सकते हैं या रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स इफ़ दे हैव एनी। ये आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम की एनर्जी आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा करते हैं कि कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। दिख रहे हैं कार्ड्स। तो ये हैं आपके कार्ड्स, ठीक है। तो देखिए, अभी जो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं, अभी
आप उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स अगर बोलेंगे तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन की लाइफ में कभी भी कोई भी उनका डिज़ायर या सपना या फिर चाहत जो थी वो शायद अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ में कभी पूरी नहीं हो पाई है। और इसीलिए आपके पर्सन की ज़िंदगी का कोई भी ऐसा ख्वाब या सपना जो हमेशा से उनका डीपेस्ट डिज़ायर रहा है, बहुत ही दिली तमन्ना जिसे कहते हैं, वो रही है, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। और इसलिए आपके पर्सन जो हैं वो इंतज़ार में हैं आज तक कि कोई तो ऐसा मिले, कभी तो उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आए, कभी तो ऊपर वाला भी उनकी सुने। तो इसी इंतज़ार में आपके पर्सन आज भी हैं। और आपके पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड दिख रहे हैं मुझे। और हो सकता है कि उनकी ये जर्नी जो है डिप्रेशन वाली वो शायद कई टाइम से चल रही है और ज़िंदगी जैसे सोच सोच के ही निकल गई है उनकी। हालांकि आपके पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, जो काफ़ी सक्सेसफुल होता है बंदा, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है, काफ़ी गुड लुकिंग भी होता है और काफ़ी डिवोटेड एंड डेडिकेटेड होता है, काफ़ी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट होता है और जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन आपके पर्सन जो है ना, वो कुछ इस किस्म के बंदे हैं कि वो अपने आप को ही सज़ा देते हैं, ऐसा लगता है। और आपके पर्सन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, यानी उनको कुछ चीज़ इनिशिएट करने का एक वो जो डर या खौफ या फोबिया जिसको कहते हैं वो है। तो इसलिए आपके पर्सन इतनी अच्छी एनर्जी में रहने के बावजूद भी अपने वो क्वालिटीज़ को कैसे इनकैश करना, उसको कैसे भुनाना, ये नहीं कर पाते हैं आपके पर्सन, स्पेशली इन द एरिया ऑफ लव। तो रिलेशनशिप्स एंड ये जो लव का जो मामला होता है उसमें आपके पर्सन फ्लर्ट तो ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन जहाँ उन्हें सच्चा प्यार हो जाएगा वहाँ वो फेल हो जाते हैं आपके पर्सन। इसीलिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। और यही एक वजह है कि शायद आपके पर्सन को कभी सच्चा प्यार इससे पहले शायद नहीं हुआ होगा, ये भी कह सकते हैं। और जब हुआ तो उन्हें वो मिला नहीं। तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी ही दिख रही है। और अभी आपके पर्सन किसी सुकून की तलाश में तो हैं, लेकिन वो कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशन में रॉन्ग डिसीशंस भी ले लेते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशन में कई लोगों को थोड़ा सा धोखा भी दे देते हैं जो इंटेंशनली नहीं होता, लेकिन वो उनकी एनर्जी उस वक्त इतनी नेगेटिव होती है कि वो किसी का अच्छा करते करते इनडायरेक्टली या फिर अननोइंगली गलत कर देते हैं, या फिर उस वक़्त वो गलत कर रहे हैं उस चीज़ का उन्हें एहसास ही नहीं होता है। और दे डोंट कम टू नो दैट दे डूइंग रॉन्ग। तो उनका इरादा नहीं होता है लेकिन उनसे हो जाती है वो बात। तो आपके पर्सन ठीक उसी एनर्जी में मुझे अभी दिख रहे हैं और नाराज़ और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो कहीं चले जा रहे हैं, तलाश तो सुकून की है, लेकिन दिखा रहे हैं जैसे कि सुकून में है, लेकिन है बहुत नाराज़। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ तो अकेले में वो ऐसे होते हैं और दूसरों को दिखाते हैं ऐसा, और चाहत उनकी है ऐसी। तो आपके पर्सन इसी कश्मकश में हैं अभी भी, आज तक भी, और ना जाने कब तक रहेंगे। तो यही एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। एंड यस, थोड़ी सी डिप्रेशन वाली मेरे को बात यहाँ दिख रही, तो अच्छी बात नहीं है। अब ये देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आती है, आपके कोई डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं और आपकी अभी करंट फीलिंग्स अगर हैं तो क्या हैं।
तो एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो मैंने आपके पर्सन के बारे में कहा है हो सकता है वो कहीं आपसे ना रेजोनेट हो जाए। वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो। और जो अभी रीडिंग आपकी ले रही हूँ हो सकता है वो आपके पर्सन से रेजोनेट हो, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड आपकी करंट फीलिंग्स, या एस ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है द फूल, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, जजमेंट एंड बॉटम की एनर्जी आई है पेज ऑफ कप्स। पीछे भजन हो रहा है। तो आपकी जो रीडिंग है वो भाई मेरे इस तरीके से है कि देखो, आपकी ना वैसे एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है, और इट्स अ मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ एनर्जी। वो ऐसा है कि आप के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं, और आप इतना बैलेंस्ड रख रहे हैं आजकल अपने आप को, अपने वर्क को, और अपने काम को, कि इतना आपके ऊपर कमिटमेंट का बोझ है, उसके बावजूद भी आप बहुत ध्यान से सारे काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं आपसे कोई कमी ना हो जाए, कहीं आप किसी की तरफ पार्शल हैं ऐसा ना हो जाए। तो आप बहुत ही सलीके से अपना काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप एक रिलैक्स्ड मूड में भी हैं, और वो काम करते हुए आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपने आप को रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंटली और डिलीजेंटली अपने सारे कामों को परफॉर्म कर रहे हैं। और आप इस वक्त किसी एम्परर से कम नहीं लग रहे हैं मुझे, जो सबको एक आंख से देखता है और सबको एक ही नज़र से देखने की वजह से कभी भी ऐसा किसी के साथ पार्शल हो जा रहा है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अभी एक काम कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपका मूड भी है कि किसी की आप हेल्प कर दे, आपका मूड है कि आप किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी ला दे, आपका बहुत सारा मूड ऐसा कर रहा है कि आप ऐसा कम्युनिकेट करें सबसे जिससे लोगों की ज़िंदगियों में एक हल्का फुल्कानेस आ जाए, और बात सीधी सीधी उनके तरफ पहुंच भी जाए, और वो इस तरीके से पहुंचे कि उनका दिल भी ना दुखे। तो आप इतना खूबसूरत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो चाहे कम्युनिकेशन के ज़रिए हो रहा है, या फिर आपके फ़िज़िकल जेस्चर्स के थ्रू हो रहा है, या फिर खामोशी से हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन हो रहा है। तो आपके अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फैक्टर मुझे दिख रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक छुपी हुई एक चुलबुली सी एक बहुत ही फन लविंग और बहुत ही केयरलेस, केयर फ्री, नॉट केयरलेस बट केयर फ्री काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने से छोटे लोग, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, या जो भी हो, उनकी तरफ भी आपका प्यार जो है वो बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा आप दे रहे हैं। लेकिन उसमें बैलेंस भी बहुत अच्छा आप क्रिएट करके रख रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक जिम्मेदार एक गार्जियन है, या फिर जिम्मेदार एम्प्लॉयर है, या फिर एक जिम्मेदार अथॉरिटेटिव फिगर है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर एक जिम्मेदार
रिस्पॉन्सिबल जिसे कहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली पर्सन है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो मेन जो मकसद है अभी, एक लाइट हार्टेड टाइप ऑफ एनर्जी में रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत ही डिलीजेंटली परफॉर्म करना चाह रहे, कंप्लीट करना चाह रहे, पूरी करना चाह रहे, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, और जिसे आप बखूबी कर भी रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ज़िंदगी में एक एक ऐसी चीज़ की तलाश है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कहीं पर भी किसी किस्म का कोई अन्याय ना हो जाए, आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से आप अपने कर्मा बहुत नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, और आपकी दुआएं जो हैं वो ऊपर वाले तक पहुंच जाए, इसकी इसको इस ज़रिए, अपने काम के ज़रिए ऊपर वाले तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। और आप जैसे ऊपर वाले के सामने बिल्कुल नतमस्तक है, आप उनके सामने जैसे बौने बन के चले गए हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ, जो ये दोनों एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है। तो पता नहीं आप अपने कर्मास क्लियर कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है, इतने अच्छे जो दिख रहे हैं मुझे, उसे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कर्मास क्लियर करने के चक्कर में हैं। और आज आप अपने आप को अगर ऐसा हैं, ऐसा अगर आप ऐसे हैं तो भी आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। तो यहाँ मुझे सरेंडर वाली एनर्जी कहीं दिखी, तो बिल्कुल जो मैंने यूनिवर्स भी कहा था, सरेंडर भी कहा था, और पता नहीं क्या क्या आया हुआ था, लॉन्ग लाइफ एंड समथिंग प्रोटेक्शन और समथिंग, राइट। तो बिल्कुल वही एनर्जी आई हुई है, आप प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए होगा ये, देखिए एम्परर के पास तो फैमिली होती ही है, या फिर जहाँ आप काम करते हैं उन बंदों के लिए, आपके स्टाफ के लिए, या आपके साथ जितने भी एसोसिएटेड हैं लोग, और जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनकी आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उन सब के लिए जैसे आप एक तरीके की दुआ मांग रहे हैं ऊपर वाले से। कोई गलती हो गई होंगी तो उसकी क्षमा मांग रहे हैं, ये देखिए ये सॉरी का कार्ड भी होता है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है इनवेरिएबली, कहीं ना कहीं तरीके से ये मुझे दिख रहा है। तो बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है, जहाँ पर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठा रखी है, और आप चाहते हैं कि जैसे सबका भला हो जाए। तो ये एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं, आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स भी ये हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने हर वो लव्ड वन की आप रक्षा कर सकें, सेवा कर सकें, हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, उन्हें प्रोटेक्शन दे सके लाइफ लॉन्ग, वो भी और ऐसा करने के लिए आपने हमेशा अपने ऊपर यूनिवर्स को ही समझा है, इसीलिए ये एनर्जी हाँ आई हुई है। तो आज आप बहुत बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी रहेंगे, तो लेकिन आप अपने आप को यूनिवर्स के सामने ऐसा बच्चा ही शो करना चाहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जैसे आपने सरेंडर कर रखा है अपने आप को यूनिवर्स के सामने, ताकि यूनिवर्स आपको वो दुनिया का सारा प्रोटेक्शन, वो हेल्प, वो मदद, वो लाइट हार्टेड एनर्जी, वो कट टू कट कम्युनिकेट करने की एनर्जी और पावर आपको दे सके। यही मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी आई है, और ये डिज़ायर्स आपकी बिल्कुल पूरे हो जाएं, यही ऊपर वाले से दुआ रहेगी हम सब की, है ना। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है, और जैसे हमेशा हम लोग लेते हैं एक एडवाइस, वो ज़रूर लेंगे और देखते हैं कि क्या एडवाइस देती है यूनिवर्स हमें। तो आज यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रही है। ओके, बिल्कुल द हैंगमैन। या देखो आपकी ज़िंदगी में अब जो भी हो रहा है या होने वाला है, आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। आप इसी एनर्जी में रहिए जहाँ पर आप बिल्कुल किसी भी हाल में हो, आप खुश हों, ऐसा ही आपको दिखाना है। क्योंकि ये आदमी अगर उल्टा भी लटका है तो ये दुखी नहीं है ना, इसके आजू बाजू ही इज़ सो एनलाइटेंड, यानी कुछ उसको ऐसे पोजीशन में भी उसे कुछ नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि वो मेडिटेटिव एनर्जी में है, वो मेडिटेट कर रहा है।
तो मेडिटेशन के लिए कोई एक कोई स्पेसिफिक सा कोई योगा पोज नहीं होता है। आप किसी भी पोज में मेडिटेशन में जा सकते हैं, है ना। तो ये वही एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है। तो आप अभी जिस एनर्जी में भी हो, जिस पोजीशन में भी, जिस हाल में भी हो, आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना अपनी ज़िंदगी में वो इनलाइटमेंट पाएंगे। आप उतना अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ में वो एक क्या कहते हैं, एक पीस ला सकते हैं अपने लाइफ में। आप जिस सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो आपके हाथ बिल्कुल नहीं हैं उसे आप ऊपर वाले के हाथों सरेंडर करके उसके ऊपर पूरा फेथ और बिलीफ रख के अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाइफ में कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ये यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है। तो आज अगर ज़रूरत है किसी बात की तो अपने आप को बिल्कुल बेखौफ तरीके से ऊपर वाले के हाथों सरेंडर कर दीजिए। तो आपको हर ऐसे देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी आई हुई है, बहुत शानदार है। इन्हें आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप इस फेथ और बिलीफ के साथ अगर इस एनर्जी में आ जाते हैं। नए अपॉर्चुनिटीज़, फिर सन से ऊपर तो बड़ा कार्ड कोई हो नहीं सकता। आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको आपके फेवर में होंगी। अगर आपको कोई झूठ सच का पता लगाना है तो वो भी आपको बिल्कुल इस सूरज की धूप की तरह उस रोशनी की तरह वो सारा सच आपके सामने आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जो आपको नए नए और तरीके, नए नए आपको ऑफ़र्स मिल सकते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा था। ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। तो उसके लिए पहले आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, स्ट्रेस फ्री हो जाइए, कुछ भी मत सोचिए, अपने आप सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इसी के साथ ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। और यस, सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू। एंड यस, चैनल को पसंद कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए दूसरों के साथ, औरों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। तो जब तक मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।